Hello guys, good morning to all of you. Today discuss a new topic, life process. So such an interesting topic, life process. Now if you know, first of all I say that what is a life process? I mean, life process is a basic function performed by living organism for their survival. ये लाइफ प्रोसेस क्या है? ये एक बेसिक फंक्शन है एवरी लिविंग बींग्स के लिए, जो कि उसको सर्वाइवल करने में मदद करता है, हेल्प अस टू सर्वाइवल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, excretion, respiration, circulation, etc. All this process like respiration, digestion, which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance are called life process. तो लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे, ग्रोथ, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, और साथ ही हम जानेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से डैट एंड ऑन द स्क्रीन topic is present and such a definition is show on screen. So first of all show the screen. Life process, न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन में बता दूँ, ये न्यूट्रिएंट्स वर्ड से न्यूट्रिशन मिल के आया। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी जो हमें एनर्जी देता हो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। अब जो उस टेकिंग टेकिंग यानी जो न्यूट्रिएंट्स को टेक करता है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? न्यूट्रिएशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले नीचे चलेंगे टॉपिक के साथ। हमारा कुछ टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन शो करता है, यानी भोजन लेने का तरीका सबका अलग अलग है। तो मैं सबसे पहले प्लांट की बात करूँ तो ये प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी खुद बनाते हैं। इट प्रिपेयर देयर फूड विद ऑन देयर ऑन और बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। और सनलाइट से ये अपना भोजन बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल में कैसा न्यूट्रिशन शो करता है? हेट्रोट्रॉप्स, जो कि ये ऑन नहीं बनाते, यानी खुद से नहीं बनाते, ये दूसरे के हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यानी प्लांट को खाते हैं एनिमल्स, तो ये हेट्रोट्रॉप्स हो, यानी दूसरे सच ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ अदर्स, यानी अदर्स को खाकर, दूसरे को खा करके ये अपना भोजन बनाते हैं। उसको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पे। तो autotrophs nutrition is fulfilled by process of which autotrophs take in CO2 and H2 and convert these into carbohydrates. autotrophs यानी प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 और H2O और सनलाइट का यूज करते हैं और उससे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, इसको ग्लूकोज यानी ग्लूकोज भी बनता है इस प्रोसेस में, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बनता है। ठीक है, सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी इस प्रोसेस होल प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज करते हैं प्लांट। यानी सच ऑफ द मतलब एक पूरा समरी करके मैं बोलूँ तो ये ऑटोट्रॉप्स का ये वर्क होता है। तो हम फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन जानेंगे, तो आपके स्क्रीन पे जो ये दिख रहा है, तो जैसे इसमें इक्वेशन हो गया 6CO2 12H2O, इसको बैलेंस कर दिया गया 12H2O से सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट। ठीक है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कच्चा मटेरियल जो होता है ये क्या लगता है? जैसे सनलाइट, सनलाइट का यूज होता है, सनलाइट का यूज करते हैं क्लोरोफिल, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल का क्या काम काम होता है प्लांट में? क्लोरोफिल का बेसिक रूप से जो काम है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, ये ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, सनलाइट को कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी में। और CO2 क्या करता है? CO2 इंटर्स थ्रू स्टोमाटा। ये प्लांट में CO2 किस प्रकार अंदर आता है? CO2 जो अंदर आता है उसके अंदर एवं जो एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज बाय द प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा ओनली। तो एक तरह से प्लांट को ऑक्सीजन मशीन भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, वाटर, अब वाटर का काम है डिजॉल्व मिनरल्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस ईटीसी टेकन अप बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। ये वाटर के साथ मिल करके आते हैं कुछ सारे मटेरियल, जिस प्रकार नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस आर टेकन बाय द फ्रॉम द सोइल, सोइल से पानी के थ्रू आ जाते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये फोटोसिंथेसिस का साइट कहाँ होता है। तो क्लोरोप्लास्ट, लीफ में जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, कंटेन क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। क्या है, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, ये तो पहले ही हम बता दिए थे, ठीक है। और स्क्रीन पे जो दिख रहा है फिगर, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ये क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो स्टोमाटा, इसमें छोटी सी छिद्र छिद्र जो यानी छोटे छोटे जो होल है, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट बाहर से हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हाउ डू ऑर्गेनिज्म, अब जो सबसे पहले आएंगे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन पे आएंगे। अब जो हम बात करेंगे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो कि हम पहले बता, जो दूसरे ऊपर डिपेंडेंट हो फूड के लिए, ठीक है, वो मतलब खुद से सेल्फ यानी ऑन नहीं बनते हो। होलोजोइक न्यूट्रिशन इसका जो पार्ट है, और यानी पार्ट यानी टाइप इसका बता सकते हैं हम, सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक। होलोजोइक क्या था, एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन शो करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन अमेबा शो करता है और कुछ एनिमल शो करता है। तो इनसाइड द ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, यानी मतलब टेक यानी उस फूड को टेक करने से पहले वो इनसाइड यानी बाहर में उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, फिर छोटे छोटे, उसके बाद उसको टेक करते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है और ये कौन सा न्यूट्रिशन शो है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा मतलब ऐसा जीव जो मरा हुआ और सड़ा हुआ पे डिपेंड करता हो, जैसे फंगी हो गया, ठीक है। और पैरासाइटिक क्या होता है, पैरासाइटिक लाइव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। ये किसी एनिमल के बॉडी में ही रहते हैं, पैरासाइट होते हैं ये, इसको होस्ट भी कहते हैं। होस्ट यानी दूसरे के शरीर में रहने वाले को, एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम, जिसके शरीर में रहते हैं वहाँ, जिस बॉडी में ये लाइव करते हैं वहाँ से अपना भोजन को टेक करते हैं, ठीक है। इस पर कैस्कोटा हो गया, प्लांट पैरासाइटिक टिक्स हो गया, ये सभी ऑर्गेनिज्म है इसमें, ठीक है। तो अब जो हम बताने वाले उसके नीचे वाला टॉपिक, अब जो बात करेंगे स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन सा स्टेप होता है, इसमें भी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसका है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे किस प्रकार से इसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस टेक होता है, ठीक। तो सबसे पहले द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम comprises of elementary and the associated digestive glands। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिले हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जो बताएंगे माउथ का वर्क क्या होता है, इनटेक ऑफ होल फूड यानी भोजन को सबसे पहले लेते हैं, फिर वर्क ऑफ टीथ, च्यूइंग ग्राइंडिंग ऑफ चिबाना होता है, और टंग का रोलिंग ऑफ फूड उसको मिलाना होता है, टेस्टिंग ऑफ फूड भी वही करता है टंग, ठीक है। अब जो सिलेवरी ग्लैंड का काम होता है वो स्वेलिंग, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, सीक्रेट सिलेवा प्लस म्यूकस। टंग का काम हो गया स्वेलिंग भी होता है, पुशिंग डाउन द फूड। अब सिलेवरी ग्लैंड का जो काम है सीक्रेट सिलेवा प्लस म्यूकस, ये क्या करते हैं, सीक्रेट सिलेवा को सीक्रेट करते हैं, स्टार्च यानी ये जो हमारे भोजन स्टार्च को सिलेवरी एमाइलेज शुगर में उसको तोड़ देते हैं। अब जो एसफेगस यानी फूड पाइप का जो काम, फूड पाइप का जो वर्क है वह टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड इन फूड पाइप इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इसी को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी कहते हैं। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करें। अब जो इंटेस्टाइन एंजाइम के बारे में बताते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया जो कि ग्लूकोज में टूट जाता है, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होने के बाद, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है, बाइल करता है गॉल ब्लैडर से जो कि सीक्रेट होता है, ठीक है। प्रोटीन किस चीज़ में टूटता है, अमीनो एसिड में टूटता है, किसके प्रेजेंस में, इंटेस्टाइनल एंजाइम के प्रेजेंस में। अब सम स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, अब इसके बारे में हम जो बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे, और उसमें क्या प्रेजेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होता है, यानी मतलब मिलियंस ऑफ नंबर में प्रेजेंट होता है। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, ये क्या करता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी फूड का एब्जॉर्प्शन करता है इनटू द ब्लड, ब्लड में ये मिलाता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव कुछ सिक्रेशन को ये रिसीव करते हैं, जैसे लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है, लार्ज फैट ग्लूकोज को इमल्सिफाई करता है, स्मॉल फैट ग्लूकोज। अब पेनक्रियाट का क्या काम है, ये पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। अब हो गया पेनक्रियाटिक जूस। ट्रिप्सिन और लिपेज दो तरह के एंजाइम को सिक्रेट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टॉन्स में, और लिपेज जो है फैट्स को ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ठीक है, जिसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स यानी मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस प्रेजेंस के ऊपर हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम आया आखिरी प्रोसेस बॉडी का, एब्जॉर्प्शन एक्सेस ऑफ वाटर। यहाँ पे एक्सेस यानी पानी का जितना भी एक्सेस है उसका वाटर का यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। ये लास्ट प्रोसेस होता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस इजेक्ट आउट हो जाता है। ये बचा हुआ वेस्ट मटेरियल क्या होता है, इजेक्ट आउट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो ये एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जो डिस्कस करेंगे, इसके बारे में कुछ पार्ट के, इसके सारे पार्ट के जो बड़े जो थे उसके जो वर्क थे